और इनफैक्ट सबसे पहले आलोक दहिया जी से ही शुरू कर लेते हैं। आलोक सर, निफ्टी और बैंक निफ्टी, आपका व्यू चाहिए है कि पिछले हफ्ते में हमने बहुत सारी चीजें देखी हैं, बहुत अच्छी तेजी भी देखी है, रिकॉर्ड लेवल्स का भी पीछे इसी दौर में आते हुए या उम्मीदें दिखती हुई दिखी कि हम शायद निफ्टी के अंदर में भी रिकॉर्ड लेवल्स हो, लेकिन फिर एक रेपो रेट वाला अनाउंसमेंट जो कि बहुत ही एक्सपेक्टेड लाइंस पे था, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं उसी दिन से कह सकते हैं उससे ट्रिगर हुआ नहीं हुआ ये तो थोड़ा समझना मुश्किल है, लेकिन और भी बहुत सारे फैक्टर्स, और वहां से कहीं ना कहीं जो वीक एंड जो गया, फ्राइडे जो तक आते आते हम कहीं ना कहीं वो सारे गेंस को कहीं ना कहीं लूज करते हुए भी दिखे। तो शायद हम फिर वहीं आ गए हैं जहां से पिछले हफ्ते में हम जिस तरीके से काम कर रहे थे। आगे का रास्ता कैसा दिख रहा है सर? नमस्कार लवजीत जी। सबसे पहले तो आपको और आपकी पूरी टीम को तहे दिल से धन्यवाद, आपने बुलाया। दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट बात जो मार्केट पार्टिसिपेंट सुनना और समझना चाहते हैं कि तो पिछला हफ्ता कैसा गया। सबसे बड़ा सवाल ये है, तो पिछला हफ्ता पूरा इनडिसीजन मोड में है। अगर आपके टेक्निकल ग्राउंड पे देखें तो बहुत सारे डोजी का फॉर्मेशन हुआ जो कि अपने आप में एक इनडिसीजन का सिग्निफिकेंस देता है कि बाजार कहीं ना कहीं बुल और बियर के बीच में इस अपर लेवल पे फंसा हुआ है। दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट बात ये थी कि 16,800 से जो हमने ये रैली देखी, ये एक अच्छी खासी रैली थी जिसके अंदर नहीं सिर्फ निफ्टी बल्कि लार्ज कैप के अलावा मिड कैप ने भी एक अच्छा पार्टिसिपेशन दिखाया। तो ये कहीं ना कहीं लाजमी था कि ऊपर के लेवल पे आकर थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग हो सकती थी। तीसरा सबसे बड़ा सवाल यहाँ पे ये आ रहा था कि इस लेवल पे आकर जहाँ पे हम भी अपने जो भी मेंबर्स थे उनको हमेशा सजेस्ट कर रहे थे पोर्टफोलियो रिबैलेंसिंग की, क्योंकि बाजार में एक बहुत खूबसूरत चीज ये है कि जब भी एक नए हाई की तरफ बाजार जाता है या एक नए लो को दिखाने की कोशिश करता है तो उस समय बड़े बड़े जो पोर्टफोलियो मैनेजर्स होते हैं वो अपने पोर्टफोलियो को रिबैलेंस करते हैं, और शायद यही बाजार में देखने को मिला। बाकी जो सबसे इम्पोर्टेंट सवाल है, तो हमने जितने सारे स्टॉक्स को अभी चार्ट पे देखा है तो वहां पर एक मेजर सिग्निफिकेंट अगर हम बोले तो सेलिंग प्रेशर कल के दिन में स्पेशली देखने को मिला, क्योंकि मार्केट सोम मंगल बुध लगातार 2-3 दिनों से लगातार कोशिश कर रहा था कि ये जो लेवल है 18,600 का उसको बहुत अच्छे से क्रॉस कर पाए, 18,800 को क्रॉस कर पाए, बट कहीं ना कहीं 18,600 18,700 के लेवल पे बाजार एक लड़ाई में फंसा रहा। अभी भी उम्मीद ये है कि जिस तरीके का फॉर्मेशन है, मैं स्पेशली अगर वीकली की बात करूं तो यहाँ पर भी एक शूटिंग स्टार का फॉर्मेशन देखने को मिला है, और हम वीकली चार्ट का स्टडी तब करते हैं जब आने वाले 1-2 हफ्ते के लिए बाजार को समझना होता है। तो जिस तरीके से 18,700-800 के लेवल पे मार्केट ने नवंबर दिसंबर में एक प्रेशर देखा, वैसा ही सेलिंग प्रेशर अभी इन दिनों देखने को मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं पोर्टफोलियो रिबैलेंसिंग का टाइम है, बाजार वापस से एक नए हाइक की तरफ जाने को बेताब है, लेकिन कहीं ना कहीं बियर जो है वो मार्केट के ऊपर भारी पड़ रहे हैं इन दिनों में आकर। तो मेरा सजेशन ये रहेगा कि आप अपने पोर्टफोलियो को रिबैलेंसिंग करिए, ये एक अच्छा समय है, नंबर 1। और नंबर 2 अगर हम बात करें तो अभी भी सेंटिमेंट की बात कर रहा हूँ वो पॉजिटिव है, विद द स्टॉप लॉस ऑफ 18,400। जब तक बाजार 18,400 को वीकली बेसिस पे नीचे क्लोजिंग नहीं देता तब तक अभी भी उम्मीद कायम रहेगी। जी, तो अभी उम्मीद कायम है। लेवल्स कहाँ पे हैं, किस तरीके का और क्या मौका है, वो वाली चीजें बता रहे हैं सर। एक बार बैंक निफ्टी पे भी व्यू दे दीजिए, क्या स्ट्रेटेजी बन रही है? जैसे बैंक निफ्टी की बात करें, फिलहाल यहाँ पर भी वही हाल है जो निफ्टी का हाल है। पीएसयूज वगैरह देखिए, यहाँ पे एक डबल टॉप की तरफ बैंक निफ्टी है वीकली पे अगर मैं बात करूँ तो, और डेली पे बात करूँ तो यहाँ पर एक कंसोलिडेशन है। तो सिंस बैंक निफ्टी को बहुत सारे लोग पोर्टफोलियो हेजिंग के तौर पे आज भी यूज नहीं कर पा रहे हैं, तो इस कंडीशन में अगर सिर्फ ट्रेडर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूँ तो इस कंसोलिडेशन से जब तक बाहर ना निकल जाए, 44,500 के ऊपर ना निकल जाए, तो बड़ी तेजी नहीं खेलनी चाहिए बैंक निफ्टी में। जी, तो ये कंसोलिडेशन से जब तक बाहर नहीं निकल जाते हैं तब तक बड़ी तेजी थोड़ी मुश्किल है। और एक बार संदीप सर से समझने की कोशिश करते हैं। संदीप सर, ये जो बाजार के अंदर में जो चीजें हो रही हैं, क्या ये एक मौका है या कोई अलार्म की तरह इसको देखा जा रहा है? ये जो इस हफ्ते के जिस तरीके का ट्रेंड रहा, जिस तरीके का मूवमेंट रहा एक्शन। संदीप सर, आपको आवाज मिल रही है मेरी? Alex, can you repeat your question? हाँ, मैं ये पूछा था सर कि क्या ये हफ्ता जो गया है, यानी और उस पे स्पेसिफिकली अगर बात करूँ थर्सडे और फ्राइडे का जो एक्शन है, क्या ये एक तरीके का अलार्म है बाजार के अंदर में काम करने वाले लोगों के लिए, और उनको एक सेकंड अपॉर्चुनिटी दे रहा है या एक मौका दे रहा है चीजों को संभालने का, सुधारने का?
तो एलेक्स देखिए, भारतीय बाजार है ना एक स्ट्रक्चरल बुल रन में है और अंडर करंट काफी स्ट्रांग है, और जिस तरह से एफआई का इंटरेस्ट भारतीय बाजारों में बना हुआ है, मुझे लगता है कि बुल्स विल कंटिन्यू टू डोमिनेट द मार्केट अंटिल 18500 इज प्रोटेक्टेड। अगर हम लास्ट वीक देखें तो भारतीय बाजारों में मिक्स सेट ऑफ ट्रेड होता हुआ नजर आया, जहां पर हम जब तक आरबीआई की पॉलिसी का आउटकम नहीं आया था तब तक भारतीय बाजारों में काफी अच्छी तेजी बनती हुई नजर आई। 18,770 के लेवल को भी हम पार करते हुए नजर आए, और अगर जो कोई जो गैन नंबर वगैरह फॉलो करता है तो 18,770 एक कॉन्फ्लुएंस पॉइंट था, एक ऑर्बिट शिफ्ट का नंबर था, लेकिन वहां पर आके बुल थकते हुए नजर आए और हमने लगातार 2 दिन वहां से एक मंदी का ट्रेड भारतीय बाजारों में होता हुआ देखा। तो अब मुझे लगता है कि बड़ी तेजी अगर किसी को करनी है तो 18,800 के ऊपर एक ऑर्बिट शिफ्ट नजर आता है। 18,800 के ऊपर अगर भारतीय बाजारों के अंदर एक बड़ी तेजी की तरफ निकलता है तो मुझे लगता है कि 19,700 सॉरी 19,050 से लेके 19,321 तक के लेवल भारतीय बाजारों में बनते हुए नजर आएंगे। जी, तो ये वो लेवल्स हैं जहाँ पे है मौका है भारतीय बाजारों के अंदर ट्रेड करने के लिए, और नीचे के स्तरों पे खरीदारी बनेगी, लेकिन 18,500 के आसपास अगर भारतीय बाजार सपोर्ट लेते हुए नजर आए तो डेफिनेटली वहां पर आप फिर से खरीदारी करें। अदरवाइज जिस तरह से टेक्निकल स्ट्रक्चर निफ्टी बैंक निफ्टी के अंदर वीकली बेसिस पे बन के गया है, जहां पर दोनों ही बड़े इंडाइसेस के अंदर शूटिंग स्टार का फॉर्मेशन हुआ है, मुझे लगता है कि ऊपर 18,800 के आसपास एक बार फिर से भारतीय बाजार रेजिस्टेंस लेते हुए नजर आएंगे, और वहां पर एक मंदी का सौदा फिर से बनता नजर आएगा। 18,800 मेरे लिए कॉन्फ्लुएंस पॉइंट है। 18,800 अगर एक बार क्रॉस होता है तो डेफिनेटली वहां पर हम बड़ी तेजी खेल सकते हैं। अदरवाइज भारतीय बाजारों में 18,500 क्रैक होने के बाद में शायद हम 18,225 की तरफ ट्रेड करते हुए नजर आएंगे। जी, तो ये है बाजार पे व्यू। अंकुर सर, आपसे समझना चाह रहा हूँ बैंक निफ्टी पे किस तरीके की स्ट्रेटेजी बना रहे हैं लेवल्स पे? सर देखिए, निफ्टी हो या बैंक निफ्टी, ये दोनों ही इंडेक्स एक रेंज में फंसे हुए हैं, और इसका कारण है कि बाजार के पास इवेंट्स जो थे वो खत्म हो गए हैं। अगर हम पिछले हफ्ते की भी बात करें तो 2 ही मेजर इवेंट्स थे, एक फेड का डिसीजन था और साथ में हमारी आरबीआई पॉलिसी थी, और ये इवेंट होते हुए भी एक नॉन इवेंट थे, बिकॉज दोनों का ही आउटकम सभी मार्केट पार्टिसिपेंट्स को पता भी था और एक्सपेक्टेड लाइंस पे आता हुआ नजर भी आया है। तो उसमें देखिए क्या हो रहा है, हम एक लो वोलेटिलिटी, जो विक्स है हमारा, इंडिया विक्स जो है वो एक बहुत ही सीमित, बहुत ही लो लेवल्स पे ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है, यानी कि बाजार में जो वोलेटिलिटी रहती थी यूजुअली वो काफी कम हो गई है, जिसकी वजह से जो दोनों ही इंडाइसेस हैं हमारे बहुत ही सीमित दायरे में कारोबार करते नजर आ रहे हैं। तो अब इसमें क्या होता है, लो विक्स सिनेरियो में अगर हम निफ्टी की बात करें तो वो 300 पॉइंट के दायरे में फंसी हुई है, जहां 18,400 18,700 का दायरा है। सिमिलर टर्म्स पे बैंक निफ्टी की बात करूं तो वो 1000 पॉइंट की रेंज में फंसी हुई है, 43,500 से 44,500। इस रेंज के ऊपर या नीचे जिस तरफ आपको ब्रेकआउट मिल जाएगा, इक्वल पॉइंट्स की रैली या डाउनसाइड आपको देखने को मिल सकती है। तो निफ्टी में 18,400 के नीचे 300 पॉइंट्स और 18,700 के ऊपर 300 पॉइंट्स। ऑन अ सिमिलर नोट, बैंक निफ्टी में 43,500 के नीचे 1000 पॉइंट्स और 44,500 के ऊपर 1000 पॉइंट्स की ट्रेड आपको देखने को मिल सकती है। अगले हफ्ते की जैसे बात करूं मैं, तो हमारे पास एज सच कोई बड़ा इवेंट नहीं है। आई थिंक एक एफओएमसी की मीटिंग है जो 13 और 14 जून को शेड्यूल्ड है, उसका आउटकम भी अगेन जो मार्केट पार्टिसिपेंट्स हैं वो एक लीनियंट अप्रोच एक्सपेक्ट कर रहे हैं, और मुझे लगता है कि अगर इस दौरान कोई डाउनसाइड देखने को मिलती भी है तो हम एक बाय ऑन डिक्लाइंस वाले मार्केट सिनेरियो में है, और मेरे हिसाब से खरीदारी के लिए इससे बेहतर मौका नहीं हो सकता। अगर आप गौर करेंगे पिछले साल के मार्केट में या उससे पिछले साल के मार्केट में, हम अक्टूबर 2021 में भी यहीं खड़े थे 18,600 के अराउंड, उसके बाद अक्टूबर 2022 में भी हम 18,600 18,900 का हाई लगाया है, और आज की तारीख में भी हम उसी स्तर पे आके खड़े हो गए हैं। मगर इसमें गौर करने वाली बात यह है कि जो सपोर्ट्स है वो ऊपर की तरफ शिफ्ट हुए हैं, और बुल रैली में यही चीज होती है जो हम टेक्निकल टर्म्स में हायर हाई हायर लोज की फॉर्मेशन की बात करते हैं। यहाँ पे जो लोज हैं वो ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। आप देखेंगे 2021 में 15,300 को हमने टच करा 18,600 के बाद, उसके बाद वापस 18,900 पे आने के बाद हम 16,800 पे बेस बनाए हैं। तो अब अगर हमें 17,000 की तरफ कोई भी डाउनसाइड देखने को मिलती है तो वो एक निवेश के लिए बेहतरीन मौका होने वाला है। तो भारतीय बाजारों में पर्टिकुलरली निवेशकों के लिए बहुत सुनहरा मौका है जो आने वाले दिनों में, और पर्टिकुलरली हम एक इलेक्शन ईयर में प्रवेश कर चुके हैं, तो 12 महीने के दौरान कोई भी फॉल देखने को मिलती है, निवेश के लिए बिल्कुल तैयार रहना चाहिए। ठीक है, तो अंकुर सर तो कह रहे हैं कि सुनहरा मौका है। देखते हैं अनिल जी की क्या राय है। अनिल सर, पिछले हफ्ते जिस तरीके का एक्शन रहा उसको कैसे सम अप करेंगे, उस पर आपकी कमेंट्री क्या है और उसके बेसिस पे अगले हफ्ते की स्ट्रेटजी कैसे बनाने जा रहे हैं? जी लवजीत जी,
देखिए, पिछला हफ्ता कोई बहुत ज़्यादा इवेंट फुल हफ्ता नहीं था और यही चीज़ अगले हफ्ते के लिए भी कह सकते हैं। मार्केट में बेसिकली ट्रिगर्स ख़त्म हो चुके हैं। जैसे मेरे साथी पैनल मेंबर्स ने भी बताया कि लास्ट वीक हमारे पास ले दे के बस वो दो ही इवेंट्स थी, FOMC मीटिंग एंड RBI मीटिंग, और वहाँ पे एक्चुअली इवेंट्स तो थी लेकिन उसका जो आउटकम था वो भी एक्सपेक्टेड था और वैसा ही रहा। तो काफ़ी कुछ वहाँ पे पहले से मार्केट पार्टिसिपेंट्स को क्लैरिटी थी कि ज़्यादा कुछ होने वाला नहीं है, और ये जो एक्सपेक्टेड लाइंस पे डेवलपमेंट्स हुए हैं उसके बाद में एक ओवरहैंग जो था, टेक्निकली कह सकते हैं, वो हट गया मार्केट से। बट अगर मैं मार्केट लेवल्स की बात करूं तो एक बहुत इंटरेस्टिंग चार्ट पैटर्न ज़रूर देखने को मिला है। अभी मार्केट में विक्स की भी बात की मेरे सहयोगियों ने, तो विक्स डेफिनेटली कम है लेकिन मार्केट एक अच्छी हायर हाइज बनाते हुए एक पैटर्न नज़र आ रहा है। बट एट द सेम टाइम अगर आप RSI देखोगे तो एक डाइवर्जेंस भी क्लियरली नज़र आता है कि मार्केट में वीकनेस आ रही है, धीरे धीरे वीकनेस आ रही है, और जो रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडिकेटर है वो पॉइंट कर रहा है कि मार्केट में एक पुल बैक लोअर लेवल्स पे एक्सपेक्टेड है। सो अगले हफ्ते के लिए मुझे लगता है कि मार्केट में ऊपर जाने के बजाय ज़्यादा चांसेस इस बात के हैं कि 18,400 का लेवल हम टच कर सकते हैं। बट एट द सेम टाइम मुझे ये नहीं लगता है कि मार्केट बहुत ज़्यादा गिरेगा यहाँ से, और जैसे हम 18,400 या उसके थोड़ा सा और नीचे जाते हैं तो बहुत अच्छा मौका है एक्सपेक्टेड लाइंस पे। मैं कहता हूँ कि मार्केट में बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल हैं। देयर आर सो मेनी ब्यूटीफुल स्ट्रक्चरल स्टोरीज गोइंग ऑन इन द मार्केट एट दिस पॉइंट इन टाइम। लेकिन अगर आप सिर्फ इंडेक्स की भी बात करें तो मुझे लगता है कि अभी लोअर लेवल्स पे बाइंग आ जाएगी, जो कि हमें हायर पॉइंट्स पे लेके जाएगी फिर। जी अनिल सर, ये तो ओवरऑल स्ट्रेटजी तो आपने बता दी। बैंक निफ्टी पे कुछ स्पेसिफिक स्ट्रेटजी बता सकते हैं क्या? बैंक निफ्टी पे अभी कुछ कहना थोड़ा मुश्किल है। मैं एक्चुअली उसे बहुत ज़्यादा ट्रेड नहीं करता हूँ, ट्रैक नहीं करता हूँ। लार्जली ये एक स्टॉक है जो इंडेक्स के फॉर्म में हमें नज़र आता है, बट इट एक्ट्स लाइक अ स्टॉक। बहुत वॉलेटाइल है, कुछ कहना थोड़ा मुश्किल है इसके बारे में। ठीक है, तो ये है, लेकिन ओवरऑल बाजार पे किस तरीके की रणनीति है वो हम समझ चुके हैं, और उसके लिहाज से किस तरीके की स्ट्रेटेजी बनानी चाहिए ओवरऑल मार्केट को लेकर के, कहाँ ट्रिगर्स हैं, ऑल्दो ना के बराबर ट्रिगर्स हैं, लेकिन कहीं ना कहीं बाजार उठाएगा ट्रिगर्स, कहीं ना कहीं ढूंढेगा। तो ये वो वाला दौर आ रहा है जहाँ पे कि खबरों ना होकर के भी खबरों को ढूंढना पड़ेगा, या जबरदस्ती ब्लेमिंग भी कह लीजिए कई बार बाजार करता है कि कुछ ऐसी चीजों पे, तो वो भी नजर रखेंगे। तो पूरे हफ्ते उसके लिए आपको देखना होगा। बाजार आजकल हर मंडे टू फ्राइडे शाम 5 बजे लाइव प्रसारित होता है इंडिया न्यूज बिजनेस पे, और साथ ही साथ वीकली रैपअप जो आज हम कर रहे हैं यानी बाजार वीकली, ये हर सैटरडे 12 बजे आप तक पहुंचता है। तो इस पे जरूर नजर रखिएगा, देखते रहिएगा कि क्या कह रहे हैं एनालिस्ट, किस तरीके की स्ट्रेटेजी बनती है बाजार वीकली। क्या रहा पूरे हफ्ते का हाल, कैसी होगी आने वाले हफ्ते की चाल, खरीदारी करें किन स्टॉक्स में और कौन से शेयर्स के बेचने का आया है टाइम। एक्सपर्ट्स के साथ बनाए पूरे हफ्ते की स्ट्रैटेजी। बाजार वीकली हर शनिवार 12 बजे सिर्फ इंडिया न्यूज बिजनेस पर।